हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे जीके और जीएस, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर होगा सेव। सेव से संबंधित है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो देखिए ये है धान से संबंधित है। चलिए अगला, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, आंसर होगा क्लोरोफिल। चलिए अगला, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो देखिए वो होता है जीवाणु के कारण। चलिए अगला, किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसको, ये हो गया है, पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर होगा फफूंदी। चलिए अगला, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका का आत्महत्या की थैली कहलाता है, आंसर होगा लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला, चलिए अगला, वंशागति के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? आंसर होगा आनुवंशिकी। चलिए अगला, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो देखिए इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए पुरकिंजे ने दिया था। चलिए अगला, कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए इसकी स्थित है हैदराबाद में। चलिए अगला, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए वो कहलाता है क्लोरोफिल। चलिए अगला, पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन, पोगल किस राज्य का त्योहार है? तो है तमिलनाडु का। चलिए अगला, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए ये आंसर होगा गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर होगा असम। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो देखिए इसका आंसर होगा चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। अगला, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। चलिए अगला, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा फेफड़ों से। चलिए अगला, गिरदा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वह है पंजाब का। चलिए अगला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए इसका आंसर होगा बोध गया। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखिए इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। चलिए अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंक। चलिए अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
देखिए जॉन लोगी बेयर्ड्स ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो देखिए इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। चलिए अगला, इल्तुतमिश का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा मधुमेह। चलिए अगला, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो देखिए इसका आंसर होगा विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? वान झील। चलिए अगला, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा मरुस्थल। चलिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर होगा प्रशांत महासागर। चलिए अगला, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? देखिए इसका आंसर होगा कजाकिस्तान में। चलिए अगला, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। चलिए अगला, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो देखिए इसका आंसर होगा चिली देश में है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैरियपन झील, कैरिपियन सागर झील। चलिए अगला, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? देखिए नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो होती है झोम मंडल में। चलिए अगला, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा में। चलिए अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है झोम मंडल। चलिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टीटीकाका झील। चलिए अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को महाद्वीप कहा जाता है? देखिए इसका आंसर होगा एशिया। चलिए अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अगला, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो है अंटार्कटिका। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए वो था जैन धर्म का। चलिए अगला, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो देखिए इसका आंसर होगा भद्रबाहु से। चलिए अगला, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? देखिए वो है इंडिका। चलिए अगला, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। चलिए अगला, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय था। चलिए अगला, अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी तो किसने की थी? तो देखिए चाणक्य ने की थी। किस मौर्य राजा ने दक्षिण पर विजय प्राप्त करी? तो देखिए इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त ने। चलिए अगला, बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए अमित्रघात नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? राजनीति पर। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो राजनीति पर। चलिए अगला, किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो देखिए इंडिका में। चलिए अगला, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बनाया था? लकड़ी का। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला को चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? स्वर्ण बेलगोला में। चलिए अगला, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप वर्ण हुआ है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप से वर्ण हुआ है? देखिए विशाख दत्त में। चलिए अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। चलिए अगला, संयुक्त पवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं। चलिए अगला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? देखिए वो हैं राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनन अयंगर। चलिए अगला, मीटू माले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के व्याख्याकर और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद बनने वाले व्यक्ति राजीव गांधी। चलिए अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम नीति का। चलिए अगला, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखिए वो बुलाता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये भाग 3 था, ठीक है। अब हम भाग 4 में मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ उतना आपके पास पहुँच जाएगा लिंक से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।